ज़ीरो मैट्रिक्स। सब आ गया मैट्रिक्स में, देखिए कंप्लीट मैट्रिक्स में बन चुका है। मान बैठाइए फटाफट, गुना कीजिए इसको। अब तो गुना करना आप लोग सीख चुके हैं। पहला रो पहला कॉलम, बोलो जी कितना लिखेंगे? 9 प्लस में 2, वेरी गुड। पहला रो दूसरा कॉलम, बोलो रहमत जल्दी बताओ, पहला रो दूसरा कॉलम, आगे बताओ। 6 प्लस कितना? बोलने दो उसको जी, बच्चा रुक जाओ, जिससे पूछेंगे उसको बोलने दोगे। चलो पहला रो बोलो, आदिल बोलो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कितना? 3। आगे क्या कुछ कहानी है? 1 प्लस 1, पूरा बोलो, आधा अधूरा न। चलो बोलो बच्चा, जल्दी। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 गुना होगा 2, 1 गुना होगा 2 से ना। कहाँ हो तुम? प्लस, बोलो कितना? 1 होगा, कन्फर्म। ये इससे गुना होगा, इसको या आना चाहिए सब। देखो तो अब पुराना हो गए हम लोग इसको पढ़ते 3 से ए से गुना होगा सब में। अरे ये बाहर एक नंबर है तो गुना होगा सब से। 3a 2a a, अरे ए मतलब बैठ जाएगा। अब बी से गुना कीजिए तो ये बेचारा बी 1 से गुना होगा, बी रह जाएगा। 0 से गुना तो 0 ही रह जाएगा, ये भी 1 से गुना के बी ही रह गया। सीधा आदमी है। 0 0 0 0 हो गया, काम करो। बात समझ में आई? कितना हो गया बोलिए? 9 और 2 जुड़ के हो गया यहाँ पर सर 11, यहाँ पर हो गया 6 और 2 8। सिंपल जोड़ होता है इसमें। 4 हो गया यहाँ पर हो गया 3 और प्लस में यहाँ जुड़ गया कितना बताइए ना? 6 कहाँ से हो जाएगा? सीधा 3a ही रह जाएगा, 2a ही रह जाएगा, a ही रह जाएगा। और ई भी अपना ठीक है ठाक है अपने जगह पर, b 0 0 b, और यहाँ हो गया 0 0। अब बताओ क्या करेंगे जी? इधर से बताओ, तुम बताओ क्या करेंगे अब? हाँ रुक जाओ, बोलने दो उसको ज़रा सा। अब मैट्रिक्स का नॉर्मल जोड़ है। मैट्रिक्स का जोड़ में क्या होता है? पहला एलिमेंट सब एक साथ जुड़ता है। दूसरा एलिमेंट सब एक साथ जुड़ता है। नॉर्मल मैट्रिक्स के जोड़ में क्या होता है? एकदम सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा। पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट सबका एक साथ ऐड कर देंगे। बोलो कितना होगा? तो 11 में कितना जुड़ेगा? जल्दी बोलिए। 11 में जुड़ेगा सर 3a, 3a में कौन जुड़ेगा? b, हो गया पहला एलिमेंट। अब दूसरा देखो, 8 में कौन जुड़ेगा? 2a, और फिर उसमें कौन जुड़ेगा? 0। तो ये हो गया 8 में जुड़ गया सर 2a, और 2a में जुड़ गया 0, हो गया सारा एलिमेंट खत्म। ये वाला सब पहला के साथ और दूसरा के साथ जुड़ गया, रेडी हो चुका है। और नीचे वाला हो 4 किसके साथ जुड़ेगा? a के साथ। a किसके साथ जुड़ेगा? फिर 0 के साथ। देखो ना, इसका एलिमेंट, और इसमें लास्ट में 3 है, a है और b है। तो लास्ट में कितना बताइए? 3 प्लस 0 प्लस a, अब बराबर हो जाएगा 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स के। बोलो जोड़ के कितना आ रहा है जल्दी से? 3a और यस यहाँ पर आएगा b, एकदम सही बात है। बताइए यहाँ होगी कहाँ पर? 0 क्या लिखा रहा है जी? 3a और b, इधर देख लेगा तो यस यहाँ भी आएगा। सही है जी, ये आएगा एकदम सही बात। कहाँ से? हाँ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, ऐसा ही करेंगे। निकल तो गया हमारा, निकल ही गया है। किसी से भी निकाल दो, किसी से भी निकाल सकते हैं। कहाँ से आपको आसान लग रहा है बोलिए? इक्वल मैट्रिक्स बन चुका है, इसको बराबर कर दो इसके। a प्लस 4 किसके बराबर? 0 के। बोलो a का मान कितना निकल गया? -4। कहीं से भी निकालिएगा, यही निकलेगा, कहीं से भी निकालिएगा। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2a किसके बराबर होगा? बोलो 2a प्लस 8 किसके बराबर होगा? बोलो साक्षी 2a प्लस 8 किसके बराबर होगा? 2a प्लस 8 यहाँ पर है तो 0 के बराबर होगा। तो बोलेंगे सर 2a बराबर -8 हो जाएगा, a का मान -4 हो जाएगा। कहीं से भी निकाल सकते हैं, a का मान वही निकलेगा। तो एक ही तो इक्वेशन से निकालिएगा, दूसरा से निकालने की जरूरत नहीं है आप। अब a निकल चुका है एंड b कहाँ से निकाल लो? यहाँ से कर लो इसको इक्वेशन। a प्लस b प्लस 3 बराबर 0, यहीं से कर लेते हैं, उससे भी आसान ये वाला है। एक को भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। बताओ a प्लस b बराबर कितना हो गया? -3। मान रख दो a का मान रखेंगे -4 प्लस b बराबर -3। बोलिए b बराबर कितना हो गया? -3 प्लस 4, तो b का मान निकल गया 1। यानी इसलिए a का मान निकला -4 एंड b का मान निकला 1। आंसर
बात समझ में आई? घर पर इसको दोबारा बनाइएगा। जो लोग पूछा है इस सवाल को। चलिए, जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जी 25 नंबर सवाल। अच्छा सवाल है। 24 25 पहले बता देते हैं, फिर 24 देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है? पहले 25 देख लीजिए। पहले 25 नंबर सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। लिखिए, सवाल लिखिए। इफ़ ए बराबर, फिर से ए बी का मान ही निकालना, इसी के जैसा लगेगा इसी के जैसा आपको। तो सीक्वेंस से आ गया एक ही सवाल, एक तरह का सवाल।